फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जयद्वासिनी, जय श्री श्याम। देखिए अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। जस्ट रात को सुबह 4 बजे तक पूजा करके सोई थी और वापस अभी उठ के फटाफट मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बाकी की पूजा की, जो काली माँ को लौंग से अभिषेक किया था उसका हवन किया, फिर जो 11 लाख महालक्ष्मी का जप हुआ था उसका हवन किया, क्योंकि टाइम बहुत कम है। शाम को 5 बजे तक की अमावस्या है और शाम को 5 बजे तक का टाइम देखेंगे तो टाइम निकल जाता है। इसके लिए पहले मैंने पूजा पूरी की। अभी रात की पूजा बाकी है। सबको मैं कह रही हूँ, जिन लोगों ने भी महालक्ष्मी की स्थापना की है या जिन्नात की पूजा कर रहे हैं, उनको आज रात को भी पूजे पे बैठ के पूजा पूरी करनी है। ठीक है, आज रात हटाना नहीं है और सारा काम पूरा करना है। सीरियसली बोल रही हूँ, कल मेरी पूजा में लोगों ने इतना अड़चन डाला कि मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक जन कल्याण के लिए एक महालक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ, जिन्नात की लोगों को पूजा करवाए, स्वास्तिक पूजा किया, कोई किसी के लिए गलत काम नहीं किया, लेकिन तो भी लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। कल मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि विद्या देवी जल्दी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती यहाँ पे, और मैंने कहा रोड पे खड़े होकर गालियाँ दी, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं गंदे लोगों के साथ गंदी क्यों बन रही हूँ। सामने वालों को तो उनकी इज्जत है नहीं। कोई कभी किसी को कभी भी कोई टारगेट करता है, कोई भी किसी को दुश्मनी में कभी भी कुछ कर देता है, किसी को ऐवे ही मज़ा आता है सबको परेशान करने में, ये करने में। मैंने अभी एक बात सोच के रखी, मैं तो कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ। मेरा यहाँ 3 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन अब मैं 2 साल का एग्रीमेंट पूरा करूँगी जून तक। और भाई बल से अच्छा त्याग, जिनको जैसे रहना है रहो, मुझे तो ऐसी जगह नहीं रहना है। मैं तो ऐसी भी कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, लेकिन मैं अभी मैंने सोच के रखा है, मेरे पास पैसा आए ना आए, अगर मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो भी मैं अपने तीनों बच्चों को अलग अलग उनके नाम पे फ्लैट दिलाऊंगी भाड़े पे, सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, मैं अपना जीऊंगी। मुझे अब बल्कि आज ऐसा अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों यहाँ पे दिवाली का पूजा किया। इससे अच्छा मैं पिछले साल सैलानी में थी या मैं कहीं और रह के पूजा करती तो ज़्यादा बेटर था। यहाँ पूजा करके क्या मिला, लोगों ने मेरे को इतना अड़चन डाला। कल मैं जो पूजा मैं अभी तक कर रही हूँ पागलों जैसा, अभी तक नहा ही नहीं हूँ, पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया है। सुबह 4 बजे मैंने खाना वाना खाया। अननर्सरी झगड़ा कोई बात का नहीं, मतलब जबरदस्ती लोग अपने पर बातें लेना, लोगों अपने पर नाम लेना। अगर अभी बोलेंगे तो बुरा लगेगा। अब ये हरकत तो इंसान जबरदस्ती नशे में ही करते हैं, जब उनको खुद का होश हवास नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। छोटे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, जबरदस्ती किससे कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अरे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपना सब मेरा आईडी है, मेरा पैसा है, मैं अपना नेट का पैसा यूज़ करके करती हूँ। यहाँ सारी औरतें नंगी होकर अपना सब कुछ दिखाती हूँ, उसको तो कोई बंद नहीं करवाता है। मैं अच्छी बात बोलती हूँ, बंद करवाती हूँ। मेरा एक बात बताओ, जब से मुझे नशा दिया जा रहा था, आज से 2019 से मैं लड़ाई लड़ते आ रही हूँ कि जब मुझे नशा दिया गया था, मैंने पूरी गोराई को नशे की दुनिया से साफ करवाया। मैंने कभी किसी को पर्सनल बात नहीं बोली। मैं यहाँ पे भी रहने आई, मैंने कितनी बार लोगों का वो करके डाला है, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों ने अपने पर बात लेके, कोई बात नहीं, बस मैटर बढ़ाना है, झगड़ा करना है, कैसे सबको परेशान करना है, वो काम किया गया। हर जगह परेशान किया जा रहा है। कभी बच्चों को टारगेट कर दिया जाता है, कभी बेटे को टारगेट कर दिया जाता है, कभी मुझे टारगेट कर दिया जाता है, कभी पति को टारगेट कर दिया जाता है। भाई तुम्हारा गोराई तुम्हें मुबारक, मेरे को ऐसी जगह रहना नहीं। हम लोग पूजे पाठ वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, हम लोग को ये रेते बदतमीजी वाली भाषा नहीं आती। पहली बात, मुझे खुद को गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी बेटी को भी इस बात पर डांटा, काहे के लिए मुँह लगना है, क्यों किसी से बात करना, जबरदस्ती किसी के मुँह लगना ही नहीं है, हमें किसी से बात करना ही नहीं है। अब मैं सही बोलूँ, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। अब किसी ने भी कोई नाटक कुछ किया ना, तो सीधी बात है भाई, यहाँ की भाषा पुलिस वालों में समझाती है। चुपचाप पुलिस वाले को बुलाया जाएगा, इधर के ओनर को बुलाया जाएगा और बाकायदा वीडियो दिखाया जाएगा कि देखिए घर में किस तरह से आग लगी, और आग लगने के बाद भी कल किस तरह से बदतमीजी हुई है। कल आपको पता है, परसों इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी जबरदस्ती एक पूरी लड़ी, मतलब वो जो पट्टा होता है ना, फटाकड़ी का पट्टा पूरा बिछा दिया था। वो इतने मोटे मोटे फटाकड़ी, कल मुझे तक पीठ पे आके चिंगारी लगी है। मैं खिड़की पे बैठी हूँ, मंदिर में अपना मंदिर सजा रही हूँ, माता जी का स्थापना करी, मेरी पीठ पे भी चिंगारी लगी है। ये जबरदस्ती की बात है। मेरा कहने मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब तक हमने आपका नाम नहीं लिया, आप लोगों को जरूरत क्या है बात करने की, आपको वो करने की। साला मेरे पास किसी का नंबर नहीं, सब लोग जबरदस्ती नंबर ढूंढ के किसको भी फ़ोन लगा रहे, कुछ भी करे, गलत बात है। लेकिन अभी मुझे ये सबसे मतलब नहीं भाई। मेरे को खुद को एक शर्म आ रही है कि विद्या देवी इतना बड़ा नाम लिया, इतना नाम कमाने में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, और कल मैं पागलों के जैसे, कुत्तियों के जैसे, एक पागल कुत्ते के जैसे रास्ते पे चिल्ला रही हूँ, कुत्ते के जैसा भौंक रही हूँ मैं। मेरी ये इज्जत हो गई है। इसलिए भाई हाथ जोड़ के विनती है, तुम लोग अपने घर मुबारक, मैं अपने घर पे मुबारक, अपने काम से काम मतलब रखो, बस मेरे नाद में लगो मत, क्योंकि मैं अघोरी हूँ। मैं आप लोगों को बोलूँगी नहीं, करूँगी नहीं। कामाख्या जा रही हूँ, सीधा मैं बैंड बजा दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कम से कम माँ बाप ने इतना तो शिष्टाचार सिखाया होगा कि बड़े छोटों से बात कैसा करते। मैं अगर मुझे किसी का नाम लेके बोलना रहेगा, मैं बरोबर नाम लेके बोलती हूँ, लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है कि बात कुछ भी नहीं थी और बात कुछ भी नहीं करके बात कितनी बढ़ा दी गई। कसम से मेरे बस में होता ना तो मैं आज का आज ये घर छोड़ के चल देती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे घर में भी अगर छोटा मोटा झगड़ा होता है ना तो मैं तुरंत सामान लेके निकल जाती हूँ यात्रा पे,
मुझे अच्छा ही नहीं लगता है सब बात। और यहाँ पे फालतूगिरी हो रही है, कोई बात नहीं तो कोई बात का फालतूगिरी हो रहा है। अभी ये सब बातों का मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा भाई तुम्हारा गोराई तुम लोग को मुबारक हो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बदतमीज लोग रहते हैं। यहाँ पे किसी को तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, प्रशासन का किसी को डर नहीं है। और यहाँ पे हमारी प्रशासन पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि सिर्फ कहते हैं ना पैसों के बल पे बिकने वाले लोग हैं। सिर्फ पैसा दो तमाशा देखो, जो पैसा देगा उनकी गांड के पीछे घूमते हैं, ठीक है ना, कोई किसी का नहीं सुनता है। तो इससे अच्छा हमारा कामाख्या भला, हम भले, हम कामाख्या वाले पंडित हैं, हम अपने कामाख्या जाएंगे, बाकी का छोड़ देंगे। बस ये है कि कल अघोरी का दिमाग सबने खराब किया है। कल मैं किसी के नाद में नहीं लग रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे टीच किया गया, ज़बरदस्ती मुझे परेशान किया गया। उसकी सज़ा तो तुम सबको भगवान अपने आप ही देगा। हम लोग पूजा करने बैठते हैं ना, वो खुद ब खुद सज़ा देंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आप किसी को परेशान करोगे ना, तो एक बात याद रखना, अगर एक उंगली आप सामने करो तो 4 उंगली अपनी तरफ है। मेरी पूजा कोई नहीं बिगाड़ पाया। दिवाली 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 बीत गई, दिवाली रात की दिवाली बीत गई, हमारी पूजा हो गई हमारी। कोई हम लोग काला जादू नहीं कर रहे थे। रात को सुबह 4 बजे तक दरवाज़ा खुला था, जन कल्याण के लिए पूजा कर रहे थे। कोई गरीब को, किसी को, और किसी को बच्चा नहीं है, किसी के पास किसी पे कर्जा है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक क्या, उन सबका काम लेके बैठे थे। भाई 2 पैसा लेके बैठे लोगों का काम तो करना पड़ेगा ना। पता नहीं सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सब पर ब्लैक मैजिक किसी ने किया, हम लोग उनकी बैंड बजाने पे लगे। और कुछ काम ही नहीं है विद्या देवी को, बैंड बजाने का काम है। मतलब जो तुम लोग करते हो वैसे सेम हमारे लिए सोचते हो, क्योंकि जो जैसा करता है वही दूसरे के लिए सोचता है। आप लोगों ने दूसरों के लिए किया, इसलिए आप लोग को भी ऐसे ही लगता है कि 24 घंटा इंसान इसी में लगा रहेगा। मैं इसमें नहीं लगी हूँ, मैं 2 पैसा कमाने में लगती हूँ और मैं अपने काम में लगती हूँ। तो कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी करो, जैसा रहना है रहो, जो करना है करो। मैं तो भाई सीधी बात है, ये 2 साल जून में पूरा होगा, मैं अपने ओनर से जयराम जी की कर लूँगी, और उसके बाद मैं अपने बच्चों को नहीं खरीद पाई ना घर, तो उन लोग को भाड़े पे दिला दूँगी। तीनों को एक एक अलग अलग फ्लैट दिला के उन लोग को अलग कर दूँगी। मैं अपना कामाख्या रहूँगी। मैं तो ऐसे भी कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ। अभी मैं यहाँ से जा ही रही हूँ 27 तारीख को, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं है। और अब तो आगे से कभी दिवाली की पूजा कभी करनी ही नहीं है यहाँ पे भाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कोई करने ही नहीं देगा। हम सब अघोरियों को शांत वाला माहौल चाहिए। तो अच्छा हुआ कि तारापीठ में पूजा चालू थी, तारापीठ में वहाँ पे पूजा रखवा दिया था। मेरे गुरु ने पूजा चालू रखी थी, कामाख्या में पूजा चालू थी, वो एक अलग बात हो गई थी। नहीं तो मेरे कस्टमर के सामने तो मेरी भी इज्जत चली जाती ना कि विद्या देवी पैसे लेती है और काम नहीं करती है। अब उन लोगों को क्या पता कि विद्या देवी को कोई पूजा ही नहीं करने दे रहा है, इतना दिमागी तौर पर परेशान कर दे रहे। तो कोई बात नहीं, जाने दो भाई। मेरे को किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। अगर तुम लोग को लगता है मैंने कुछ बोला तो भाई मैं ही कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। तुम अपने घर भले, मैं अपने घर भली, बस। अब इसके आगे एक भी अगर हरकत हुई तो फिर याद रखना कि अगर एक अघोरी नंगी होगी ना, तो तुम सबको, पूरे खानदान को नंगा कर देगी। फिर मुझे बोलना नहीं, बस अपने काम से काम रहो, अपना काम देखो। और मेरा बाहर जहाँ तक बात है, मैं तो जा रही हूँ। और देख लेना, जिस जगह से विद्या देवी चली गई ना, उस जगह पे कभी भी बरकत नहीं होगी। वो जगह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ये देख लेना। आने वाले दिनों पे मैं यहाँ से अभी कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, देख लेना। आने वाले दिनों पे यहाँ सारी जगह पे सारे घर वर तोड़ दिए जाएंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होंगी। तुम मज़ा देखो क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैंने एक बात समझ गई, यहाँ पे लोग बात करने के लायकी के नहीं है। किसको कब बात ईगो हर्ट हो जाती है, कब क्या बात लग जाती, कब क्या बात लग जाती, समझ में नहीं आता। हम तो किसी को जानते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन तो भी सब लोग अपनी बातें दिमाग में लेके हम लोग को टारगेट करते हैं। तो मुझे टारगेट बनना ही नहीं है अब किसी का। मैं अपना काम देखूँगी। मेरे लिए आप लोगों से बड़ा इंपॉर्टेंट काम मेरे पब्लिक का है, ठीक है। ये फालतूगिरी में रहने से अच्छा मैं अपना काम देखूँ। बहुत सारे काम है मुझे, ये सब काम से ज़्यादा, ठीक है। करने के लिए मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। पैसा, पावर, पोजीशन सब मेरे पास है। मुझे तो जाना भी नहीं पड़ेगा पुलिस स्टेशन तक। मेरा वकील है, मेरे आदमी लोग हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है मुझे। थैंक यू सो मच मेरी पूजा बिगाड़ने के लिए और मेरी पूजा में अड़चन डालने के लिए। जिस तरह से लोगों ने मेरी पूजा बिगाड़ी है, मेरी पूजा में अड़चन डाला है, आने वाला पूरा 2026 आपका खराब रहेगा। एक एक रुपये के लिए तरसेंगे, एक एक पैसों के लिए तरसेंगे, पुलिस स्टेशन के कंटिन्यू चक्कर लगाते रहेंगे, काम धंधा कुछ नहीं रहेगा, खाने को अनाज नहीं रहेगा, भीख मांगोगे रोटी नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप आज के दिन ये बद्दुआ दे रही है अघोरी, अमावस्या के दिन, बस। और काट सको तो काट लो इस बद्दुआ को, ठीक है।